कई बार आप जब किसी फंक्शन में जाते हैं और आपको पता है कि 2-3 दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि घर से काफ़ी दूर है। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे राजस्थान में जाना है या हरियाणा में किसी जगह पे जाना है जो घर से काफ़ी दूर है। तो हम सोच के जाते हैं कि रुक के आएंगे, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। और फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो कई सारी रस्में होती हैं, उनको पूरा करना होता है। उसके बाद जब लगता है कि हाँ भैया मामला ठंडा हो गया है, सारी रस्में हो चुकी हैं, उसके बाद हम निकल पड़ते हैं वहाँ से। थोड़े टाइम पहले मैं भी गया था एक फंक्शन में घर वालों के साथ, थोड़े टाइम पहले मतलब कुछ सालों पहले, और ये बात है कोविड से पहले की। तो मैं घर वालों के साथ गया था। अब जहाँ हमें जाना था वो था राजस्थान में एक गांव का नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे और मेरी कहानियों को मेरे रिलेटिव्स भी सुनते हैं। तो वहाँ गए थे। अब जब वहाँ गए, अच्छा खासा फंक्शन चल रहा था और ये बात है दिसंबर की, क्योंकि ज़्यादातर जो फंक्शन वगैरह जो होते हैं और जो शादी ब्याह जो होते हैं वो दिसंबर के आसपास शुरू हो जाते हैं, मतलब दिवाली के बाद शुरू हो जाते हैं। और फिर दिसंबर से जनवरी फरवरी तो फिर तब तो लाइन नहीं लग जाती है। तो हम गए थे दिसंबर के महीने में, शादी थी, एक शादी अटेंड करनी थी, लड़के की शादी थी। अब जब शादी ब्याह का जब माहौल होता है ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सबके रहने खाने पीने का सोने का इंतज़ाम करना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि हमने खुद भी काफ़ी फंक्शन अटेंड किए हैं और हमारे घर में भी कुछ हुए हैं, तो हमें पता है कि लोगों को रोकना और उनके रुकने के साथ साथ उनके रहने खाने पीने सोने की व्यवस्था करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बहुत माथापच्ची होती है इसमें। तो जब हम वहाँ पे रुके हुए थे, हमारे साथ वहाँ पे कुछ और भी लोग रुके हुए थे। अब उनमें से कुछ, मतलब मैं अपने कज़न की शादी में जब गया था, मेरा कज़न है वो, मैं उसकी शादी में जब गया था तो वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे। उनके कुछ रिलेटिव थे जिनको हम नहीं जानते थे, कुछ उनमें बच्चे थे, कुछ बुज़ुर्ग थे, कुछ मेरी उम्र के थे। तो मेरी उम्र के जो लोग थे, हम जब रात में वहाँ पे रुके हुए थे, हमें एक कमरा दिया गया। कमरा क्या है, एक गांव में होता है ना, एक बैठक थी, बैठक मतलब बड़ा सा हॉल, तो हमें एक हॉल दिया हुआ। अब हॉल जब दिया गया था हमें वहाँ पे सोने के लिए, हम तकरीबन वहाँ पे 15-16 लोग थे। सबके सोने की व्यवस्था थी, वहाँ पे गद्दे लगाए हुए थे, सबको तकिए दिए हुए थे, कंबल थे सबके पास। और रात को काफ़ी टाइम हो चुका था, बात करते करते एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे आप क्या करते हो क्या नहीं, और थोड़ी इधर उधर की बातें चल रही थी। करते करते 1:30 बज चुका था और 1:30 बजे के आसपास लगा कि चलो अब तो सो जाना चाहिए, क्योंकि फंक्शन में वैसे भी थकान हो ही जाती है यार। सारे कामों में लगे होते हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ चीज़ देख रहा है, कोई चीज़ देख रहा है। सबको एक तरह से एक जिम्मेदारी दी जाती है। 1:30 बजे के आसपास हमारी जब बातचीत ख़त्म हुई, एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे, बता रहे थे हमारे यहाँ पे ये होता है वो होता है, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। कुछ लोगों ने अपनी डरावनी कहानियाँ भी सुनाई। एक तो ये बहुत होता है जब भी आप कहीं जाते हैं और 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएं और रात का समय है, तो कहीं ना कहीं खुद ब खुद ना डरावनी कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ बाहर निकलने लगती हैं। और मुझे लगता है कि भूतों की कहानियाँ ना सबके पास होती हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, सबके अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। और कई बार जब आपको ऐसा मौका मिलता है और आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि भैया चलो आज तो कहानी हमारी खुद ब खुद बाहर निकल आती है, तो वो दिन भी ऐसा ही था। 1:30 बजे के आसपास हम सारे, लगता है कि अब तो चलो सो जाना चाहिए। हम लोगों ने अपने बाहर से थोड़ा पानी का इंतज़ाम किया, पानी की बोतल वोटल रखी, कुछ लोग फ्रेश वगैरह होके आए। अब ऐसा था, आधे लोग तो वहाँ पे टॉयलेट थे नहीं, कुछ टॉयलेट थे वो इतने साफ़ सुथरे नहीं थे, तो बहुत से लोगों को आदत होती है गांव में, वो खेतों में चले जाते हैं। तो खेतों में चले जाते हैं, जब उनमें से भी हमारे साथ जो सो रहे थे उनमें कुछ लोग थे जो खेतों की ओर जाने लगे। अब रात के 1:30 बजे के आसपास 3 लोग थे, तीनों को लगा कि खेत की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि भैया ये लेटरिन बाथरूम तो हमारे बस की बात है नहीं यहाँ पे करना। तो वो रात को शू करने के लिए भी खेत चले गए।
खेत चले गए, हम लोग सो गए। उन लोगों का इंतज़ार किया और 4-5 मिनट 10 मिनट हम लोगों को थकान की वजह से नींद आ गई। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद पता नहीं हम में से किसी की आंख खुली और उसने कुछ आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद मांग रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। अब माहौल कुछ ऐसा था कि एक तो हम सारे बहुत थक चुके थे, तो लगा यार ये किसी का वहम होगा या शायद कोई मज़े ले रहा होगा। होता है कभी कभी कोई प्रैंक करने लगता है, पर वो प्रैंक नहीं था। वो प्रैंक नहीं था, वो एक रियलिटी थी और सच्ची में किसी की आवाज़ आ रही थी। हमें नहीं पता था ये आवाज़ उनकी है जो हमारे साथ थे अभी थोड़ी देर पहले, और वो फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ गए थे। खेतों की तरफ गए थे, ये चीज़ हमें बाद में पता लगी। हम लोगों को लगा चलो आवाज़ आ रही है, अब क्या मतलब बाहर कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर शादी ब्याह का जो माहौल होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे पंगे हो ही जाते हैं यार, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, देखा होगा। ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है शादी ब्याह में बड़ी नॉर्मल है। तो जब हमने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला, हम लोग बाहर आए। सारे लोग जाग चुके थे, हम जो बैठक में सो रहे थे। हम लोग बाहर आए, हमने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद, यहाँ वहाँ देखने के बाद, आवाज़ को ध्यान से सुनने के बाद पता लगा कि वो आवाज़ खेतों की तरफ से आ रही है। और वो जो आवाज़ थी लगातार आई जा रही थी। ऐसा नहीं कि आवाज़ आई और बंद हो गई। किसी के बहुत बुरी तरह से चीखने की आवाज़ आ रही थी, और एक आवाज़ नहीं थी वो ऐसा लग रहा था कोई झुंड है जो चीख रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो आपसे मदद मांग रहा है। हम धीरे धीरे खेतों की ओर जाने लगे। 2 लोग थे हमारे पीछे, वो जल्दी से गए। वहाँ पे एक लालटेन थी और एक के पास एक बड़ी सी टॉर्च थी, वहीं पे बैठक में रखी थी, वो उसे लेके आए। अब बैठक में टॉर्च कहाँ से आई कहाँ से नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ज़्यादा छानबीन की नहीं। पर उस लड़के की नज़र पड़ी, वो कह रहा कि एक टॉर्च है मेरे पास और एक लालटेन भी है, मैं लेके आता हूँ। 2 लोग गए, लालटेन और टॉर्च लेकर आए। जब लालटेन और टॉर्च लेकर आए, वो यहाँ वहाँ लाइट मारने लगे। हमें दूर कहीं कुछ 50-60 मीटर की दूरी पर हमें जो खेत थे ना, खेत काफ़ी बड़े बड़े थे, ऊंचे ऊंचे खेत थे। वहाँ जो पता नहीं किस चीज़ के खेत थे, शायद गन्ने के थे, तो वो हिल रहे थे। अब जब वो हिल रहे थे तो हमें लगा कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह ना हो, कहीं कोई फंस वस ना गया हो। तो हमने और बाकी लोगों को बुलाया। अब फ़ोन तो थे ही हमारे पास, हमने फ़ोन किया। 4-5 लोग और आए वहाँ से डंडा वगैरह लेके। अब जब वो आए तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम खेत की साइड हैं, आप लोग यहाँ पे आ जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो अब शादी ब्याह का माहौल था, तो लोग बहुत सारे थे, हम वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुके हुए थे। वो लोग आए और जब हम धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे, और वो झाड़ियाँ जो हिल रही थी, जहाँ से हिल रही थी, वहाँ पे धीरे धीरे हम जाने लगे। तो आगे जाके एक पॉइंट पर हमें मतलब कुछ ऐसी भयानक सी आवाज़ आई, जैसे कोई मतलब वो किसी आम इंसान की आवाज़ नहीं थी। उस आवाज़ को एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है, वो किस तरह की आवाज़ थी। वो आवाज़ ना आप जानवर की कह सकते हो, ना इंसान की कह सकते हो। कुछ बहुत अजीब तरीके से घुर्राने की आवाज़ आ रही थी, और घुर्राने की आवाज़ जो थी वो किसी औरत की आवाज़ थी। शायद लगा कि किसी औरत की आवाज़ है, क्योंकि वो आदमी की आवाज़ नहीं थी, किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी, पर थोड़ी थोड़ी वो आवाज़ किसी औरत की आवाज़ थी। हम धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही हम 5-10 मीटर की दूरी पर पहुंचे, तो वहां से 3 या 4 लोगों की, अब तक हमें पता नहीं था, 3 या 4 लोगों की आवाज़ें आ रही थी जो मदद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। हमें लग रहा था शायद कोई है जिसको हमारी मदद चाहिए। हम जल्दी से वहां पे गए, हमने रोशनी से देखा तो 3 लोग, और वो 3 लोग कौन थे जो हमारे साथ थे बैठक में, वो 3 लोग वहां पे पड़े हुए हैं, और उनके गर्दन पे, उनकी छाती पर, किसी के पैर पर, किसी के हाथ पर खरोच के निशान थे। ऐसा लग रहा था कोई उनको नोच रहा है, कोई उनके हाथों को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी के नाखून के निशान थे वहां पे। तो वो जब नज़ारा देखा ना, हम सबकी हालत ख़राब हो गई उस चीज़ को देख के, उस नज़ारे को देख के। हम लोगों ने उन्हें जल्दी से उठाया, पास
खेत में आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। उनका खून ज्यादा बह चुका था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि अगर हम देर कर देते तो शायद बहुत ज्यादा देर हो जाती और शायद ना बच पाते वो। पे सरकारी अस्पताल ही होते हैं। पास के सरकारी अस्पताल में ले गए, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे।